भारत ने चांद की सतह पर पानी तलाश करने के लिए और खलाई तहकीकात में नई राहें खोलने के लिए पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली है। भारत की जानिब से चांद की सतह पर भेजे जाने वाला मिशन चंद्रयान 3 अगर कामयाब होता है तो इससे खलाई तहकीकात और दूसरी दुनिया की दरियाफ्तों के बारे में अहम मालूमात मिल सकेंगी। जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हम आटे, दाल, चावल की कीमतों और उनके बहरान से बाहर नहीं आए। हमें अगर $1 अरब IMF कर्जे के तौर पर दे दे तो हम उस पर भी मिठाइयाँ बांटते नजर आते हैं। कौमों की तरजीहात में अगर क्यों करने जा रहा है, इसकी तमाम तर मालूमात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। भारत ने चांद के लिए अपना तीसरा मिशन कामयाबी से खला में रवाना कर दिया है। इस मिशन को चंद्रयान का नाम दिया गया है। ये तीसरा चंद्रयान है। इससे पहले चंद्रयान 1 और 2 नाकाम रहे थे। भारत का मकसद चांद के जनूबी कुतब की तरफ लैंड करना है ताकि चांद की सतह पर पानी को तलाश किया जा सके। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ने बार बार जाने की कोशिश की, लेकिन उनको किसी भी किस्म की कोई कामयाबी नहीं मिली। अगर भारत अपने मिशन में कामयाब हो जाता है तो ये चांद की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, चाइना और रूस कामयाबी से चांद की सतह पर लैंडिंग कर चुके हैं। भारत का चंद्रयान मिशन इसलिए भी अहम है क्योंकि चांद के साउथ पोल पर बर्फ मौजूद होने के इम्कानात हैं। अगर चंद्रयान 3 कामयाब हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी खलाई तहकीकात में कामयाबी होगी। चांद की सतह पर पानी मिलने से मुस्तकबिल में नया खलाई स्टेशन तामीर किया जा सकेगा जिससे चांद से पानी की सप्लाई की जा सकेगी। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के लिए रॉकेट ने 14 जुलाई को मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:35 पर उड़ान भरी। मिशन को रियासत आंध्र प्रदेश में वाक़या श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से रवाना किया गया। उम्मीद की जा रही है कि चंद्रयान 3 तकरीबन 23 या 24 अगस्त की रात को चांद की सतह पर लैंड करेगा। भारत ने 2008 में पहला चांद मिशन शुरू किया था। चंद्रयान 3 उसी के 13 साल बाद रवाना किया गया है। भारत के चांद के लिए पहले मिशन ने चांद की सतह पर पानी की पहली और सबसे ज्यादा तफसीली तलाश की और ये साबित किया कि चांद में सिर्फ रात ही नहीं होती बल्कि इसमें दिन भी होता है। पहले मिशन के बाद दूसरा मिशन 4 साल कबल 2019 में चंद्रयान 2 के नाम से लॉन्च किया गया था। इस मिशन में एक मदार, एक लैंडर और एक रोवर भी शामिल था। ये मिशन सिर्फ जुज़वी तौर पर कामयाब रहा, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान इसका रोवर गिरकर तबाह हो गया। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आखिरी लम्हात में तकनीकी खराबी पैदा हो गई थी। अगरचे रोवर तबाह हो गया, लेकिन चंद्रयान 2 आज भी चांद के मदार में मौजूद है और इसके गिर्द चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 3 के अगर वजन की बात की जाए तो इसका वजन 3900 किलोग्राम है और इस पर 610 करोड़ रुपए लागत आई है। इस मिशन में तकरीबन 1500 किलोग्राम का वजनी लैंडर है जिसे विक्रम का नाम दिया गया है। इसका नाम भारतीय खलाई तहकीक के इदारे के बानी विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। जुम्मे के दिन जब चंद्रयान को जमीन से चांद की तरफ छोड़ा गया तो इसको चांद के मैदार में दाखिल होने में तकरीबन 15 से 20 दिन लगेंगे। इसके बाद साइंसदान अगले चंद हफ्तों में रॉकेट की रफ्तार को कम करना शुरू कर देंगे ताकि उसे उस मुकाम पर लाया जा सके जो विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए साजगार होगा। अगर ये सब कुछ मंसूबाबंदी के ऐन मुताबिक होता है तो 6 पहियों वाला रोवर चांद की सतह पर चट्टानों और गढ़ों के गिर्द बाहर निकलकर घूमता रहेगा, जो हम डेटा और तस्वीर इकट्ठी करेगा जिसको तज्जिये के लिए जमीन पर भेजा जाएगा। चांद का जनूबी कुतब अब भी गैर दरियाफ्त शुदा है। इस पर बहुत से लोगों ने तहकीकात की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। चांद की सतह का रकबा ज्यादातर साए में रहता है और ये चांद के शिमाली कुतब से कहीं ज्यादा बड़ा है। माहिरीन इस कोशिश में हैं कि लैंडिंग को बिल्कुल दुरुस्त और चांद के दिन के आगाज के साथ मुवाफिक किया जा सके। चांद पर एक दिन जमीन पर 14 दिनों के बराबर होता है। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि लैंडर और रोवर की बैटरियों को चार्ज करने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होगी, क्योंकि इसको सोलर सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया है। पाकिस्तान की आवाम की जानिब से भी चंद्रयान 3 के मिशन को इंतहाई दिलचस्पी से देखा जा रहा है। भारत हमारे साथ आजाद हुआ था लेकिन उसकी नजरें चांद की उस सतह पर हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। जबकि अगर हम अपनी बात करें तो हम अपनी मुआशी मुश्किलात से ही बाहर नहीं निकल पाए। कभी किसी दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्क से $2 अरब और कभी $3 अरब की एक खती रकम जो कि कर्जे की सूरत में दी जाती है हमें मिले तो हम लुडियां डालते बाज नहीं आते।
पाकिस्तान में भी एक खलाई तहकीक का इदारा मौजूद है जिसका नाम स्पार्को है। ये भारतीय खिलाई इदारे से उम्र में 8 साल बड़ा है। स्पार्को की बुनियाद 1961 में रखी गई थी, जबकि इंडियन खिलाई इदारे ने 1969 में काम करना शुरू किया था। लेकिन अब दोनों इदारों की कारकर्दगी पूरी दुनिया के सामने है। एक इदारा चांद पर नजरें जमाए हुए है, जबकि दूसरा इदारा अगर सैटेलाइट भी लॉन्च करता है तो इसे चीन जैसे दूसरे मुल्कों की मदद की जरूरत पड़ती है। आखिर क्या वजह है कि स्पार्को वो काम नहीं कर पा रहा जो कि हमारा हमसाया मुल्क बड़ी शदोमद और खूबसूरती के साथ सरंजाम दे रहा है? ये सिर्फ हमारी हुकूमत और साइंसदानों पर ही नहीं बल्कि पूरी कौम के इज्तिमाई शऊर पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान।